फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक मीनार है और एक भवन है। ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये भवन है, भूमि पर एक भवन है और भवन के ठीक सामने एक मीनार है और मीनार की ऊंचाई भवन से लंबी होती है। तो यहाँ से हम ये मीनार इससे हम मीनार मान लेते हैं। इसे भवन को हम ए और बी से नामांकित करेंगे। यहाँ से सी लेंगे, यहाँ तक हम ये डी लेंगे। इसे ए बी है हमारा, हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर भवन। ए बी को हम बिल्डिंग यानी भवन माना। ये जो सी डी है, सी डी को हम मीनार माना, मीनार यानी टावर। और इसकी क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दे रखा है। यानी हम कह सकते हैं ये जो मीनार है डी से सी तक, इसकी जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। ऐसा हम लिख सकते हैं ये 50 मीटर। अब हमें बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के ये पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये बोला गया है 30 डिग्री है। तो यहाँ से हम लेंगे इसे 30 डिग्री। और हमें दे रखा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का पाद बिंदु यानी मूल बिंदु है। यहाँ से ये जो टावर है या मीनार, इसका जो उन्नयन कोण होगा वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लगाएंगे इसे 60 डिग्री। यहाँ से यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई हमें ए बी यानी भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ए बी की ऊंचाई माना त्रिभुज ए बी सी में पहले आते हैं। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ये ए बी सी त्रिभुज में हम 30 डिग्री लेंगे यानी 30 डिग्री। tan थीटा पी बाई बी होती है। ये थीटा है तो ये पी होगी और ये बी होगा, क्योंकि ये यहाँ से ये 90 डिग्री बनती है तो ये क्या है आपका कर्व। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से पी बाई बी यानी ए बी बाई बी सी, पी बाई बी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ से √3 लगा लेंगे हम लोग। ए बी का ए बी लिख लेंगे और बी सी का हम बी सी लिख लेंगे। फिर यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे बी सी क्रॉस गुणा करेंगे तो बी सी बन जाए बी सी, इधर गुणा करेंगे तो √3 ए बी। इसको हम इक्वेशन 1 रख लेंगे। अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में आएंगे तो यहाँ से भी लेंगे 10। ये देख सकते हैं यहाँ से 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री और tan थीटा पी बाई बी। ये आकृति में देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगी। थीटा के सामने वाला p यानी p होगा सी डी, तो आधार होगा इसका बी सी। tan 30 का वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं तो हम 1 ले लेंगे। यहाँ से सी डी का वैल्यू हमें दे रखा है 50, बी सी का बी सी लिखेंगे। ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ से इधर तो √3 बी सी, इधर गुणा करेंगे तो 50 से कम 50। यहाँ से √3 इंटू समीकरण 1 में देख सकते हैं BC का वैल्यू √3 इंटू ए बी है। तो जहाँ BC है ये BC के जगह पे हम लिख लेंगे, BC के जगह पे हम लिखेंगे √3 AB बराबर इधर हमारे पास है 50। यहाँ से हम लिख लेंगे ब्रैकेट में कि जो BC का वैल्यू था वो √3 AB, ताकि BC का वैल्यू जो बैठा है वो समझने में दिक्कत ना हो। ये BC के लिए √3 AB हमने रखा।
√3 दो बार गुणा होंगे तो एक बार 3 आएंगे, यहाँ से आएंगे AB बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं 50। और AB को अगर हम लेफ्ट में रख लेंगे, 3 गुणा है तो इधर आके 50, गुणा है तो आके भाग हो जाएगी, भाग को हम बट्टा में दर्शाएंगे यानी 50/3। 3 से यदि 50 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 जाएगी, इधर 20 हो जाएगी, तो 3 छक 18, 18 होने से शेषफल 2 आएगी और नीचे 3, यानी 16.2/3 मीटर जो है भवन की ऊंचाई। क्योंकि भवन हमने AB माना था तो हम लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। आंसर। क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पुल है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक नदी है। मान के लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये एक नदी है, इस टाइप से एक नदी बह रही है और इस नदी पर एक पुल है, ये एक पुल है। अब पुल के एक बिंदु से, मान के चलिए कि मैं बीचों बीच बिंदु से लेता हूँ, इसके 2 किनारे, ये जो नदी के किनारे हैं, इस किनारे पर इसका अवनमन कोण, यहाँ से इस तरह से अवनमन कोण इसी बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु का नाम हम P रखते हैं, तो ये P बिंदु से अवनमन कोण, यहाँ से मान के चलो कि ये A है और यहीं से दूसरे किनारे का अवनमन कोण ये मान लेता हूँ कि B है और ये जो है नदी की चौड़ाई है। तो हमसे नदी की चौड़ाई पूछा गया है कि A से B तक की दूरी क्या होगी या नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो P बिंदु से जब पहले बिंदु को देखा जाता है तो यहाँ पे आपका बनता है 30 डिग्री और जब दूसरा अवनमन कोण देखा जाता है तो यहाँ पे बनता है 45 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि नदी की चौड़ाई क्या है, यानी A से B तक की दूरी हमसे मांगा गया है। ये नदी है, नदी पर बना ये पुल है, ये जो लाकिर देख रहे हैं ये पुल मैंने माना है। और पुलिया के एक बिंदु से नदी, और पुलिया के बिंदु से नदी के पहले किनारे पर 30 डिग्री, दूसरे किनारे पर 45 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें नदी की चौड़ाई हमसे पूछा गया है, यानी A से B तक की दूरी हमसे मांगा गया है। क्योंकि ये अवनमन कोण है तो यहाँ एकांतर कोण में 30 डिग्री दिखाया जाता है, फिर ये जो 45 उसको यहाँ दिखा जाता है। ये अवनमन कोण बोलने से एकांतर कोण बराबर होते हैं, यहाँ हमें दिखाना पड़ता है। और चित्र में हमें दे रखा है कि ये जो बिंदु है, नदी के पुल पर जो बिंदु है वो नदी के किनारों से या नदी में जो बह रही पानी से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी इसकी जो ऊंचाई है, इसको मैं M मान लेता हूँ अगर, तो ये PM की जो ऊंचाई है वो हमको दे रखा है 3 मीटर। क्योंकि ये 90 डिग्री की क्रिएट होगी यहाँ पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नदी से या नदी के किनारे से पुल की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन के अनुसार हमें दे रखा है 3 मीटर। हमें AB की मान ज्ञात करना है जो कि नदी की चौड़ाई है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज AMP में देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में थीटा 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ से हम tan थीटा लेकर चलेंगे कि tan थीटा और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है। तो tan 30 डिग्री, tan थीटा P/B होती है, ये थीटा है तो इधर वाले P होंगे, यानी हम लिख सकते हैं PM, ये लंब हो गया और ये आधार यानी AM। यहाँ से आगे हम लोग लिख सकते हैं tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर लगाएंगे। PM की ऊंचाई हमें 3 दिया है तो यहाँ से हम 3 लिखेंगे। AM हमें नहीं दिया तो AM की जगह AM ही लिखेंगे। ऐसे क्रॉस गुना करेंगे ऐसे, तो AM इधर गुना करेंगे 3√3,
यानी ए से एम तक की जो लंबाई होगी वो 3√3 मीटर होगी। ये हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब चित्र में देख सकते हैं एक दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे बी एम पी में, ऐसे तो लेंगे बी एम पी में समकोण त्रिभुज, अब त्रिभुज बी एम पी में या समकोण त्रिभुज बी एम पी में, यहाँ से भी हम tan थीटा लेंगे। ये tan कितने डिग्री पे है देख सकते हैं 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, tan थीटा वही p/b, अब ये थीटा है तो इधर वाले p होंगे, यानी pm बाय आधार होगी इसकी bm, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये कर्ण है, तो थीटा के सामने वाला होगा आपका लंब, तो ये होगी आधार। अब यहाँ से tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो हम यहाँ से 1/1 ले लेंगे इक्वल्स टू pm का वैल्यू हमें दिया है 3, bm नीचे हम इसी तरह लिख लेंगे जैसा वैसे ही। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे bm को 1 से गुणा करेंगे तो bm हो जाएगी, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगी, यानी bm का जो वैल्यू है चित्र में देख सकते हैं b से m तक का जो मान आया वो 3 मीटर आया। इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन 2, यानी हमें देख सकते हैं am का वैल्यू आया 3√3, चित्र में a से m तक 3√3 और b से m तक आया हमारे पास देख सकते हैं 3 मीटर। तो am और bm अगर दोनों को जोड़े तो हमें ab मिलेगा, a से m तक और b से m तक। तो am का वैल्यू हमने निकाला 3√3 और bm का वैल्यू हमने निकाला 3 मीटर। तो अब यदि हम am और bm को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा ab, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ab बराबर, और ab ही हमारी नदी की चौड़ाई है, तो हम लिख सकते हैं ab बराबर am प्लस bm। am हमारे पास है 3√3 और bm हमने निकाला है 3, दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ से दोनों में कॉमन हो जाएगी, दोनों से 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन होगी तो यहाँ से आएगी √3, यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो यहाँ से हम लिखेंगे 1। यानी हम कह सकते हैं कि जो AB की वैल्यू है वो 3 × √3 + 1 मीटर है, और यही नदी की चौड़ाई है। तो नदी की चौड़ाई हमसे मांगा गया था, तो नदी की चौड़ाई होगी 3 × √3 + 1 मीटर। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।